दोस्तों नमस्कार। यह चुनाव गजब का है। 4 जून को इस देश में अगर सत्ता बदल गई तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसके बाद इस देश में क्या क्या बदलेगा। और ना बदले इस परिस्थिति के लिए इस देश के भीतर में जो बड़ी कतार सत्ता के साथ बीते 10 वर्षों से लगी हुई है, वह ना बदलने देने की स्थिति के लिए क्या कुछ इस चुनाव में झोंक रही है और आने वाले वक्त में झोंक देगी, इसकी भी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। यानी राजनीतिक तौर पर यह चुनाव इस देश की उन परिस्थितियों को जी रहा है जिसको लेकर सत्ता की अपनी परिभाषा है और विपक्ष उस परिभाषा को खारिज करके बिल्कुल नए तरीके से इस देश को समझाने निकला है कि दरअसल जो दिखाया जा रहा है वह कितना गलत है। और यही वो लकीर है जिसको पढ़ना, जानना, समझना आज शायद आपकी भी जरूरत होगी। क्योंकि सत्ता के भीतर की हड़बड़ाहट इस बात से समझी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को निर्देश दे रहा है और आज जिस तरीके से जिरा हुई, उसके भीतर जिस तरीके से इस देश के इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ने भी कूदने की कोशिश की, उसका मतलब क्या है। आज ही के दिन जब चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी को बदल डाला, जिस तरीके से 3 राज्यों में और भी परिवर्तन हुए, इस सक्रियता का मतलब क्या है। और खास तौर से जब विपक्ष सत्ता द्वारा गढ़ी गई परिभाषा को बदलने निकल पड़े या फिर जनता को उस आईने को दिखाना शुरू कर दे कि देखिए जो बताया जा रहा है वो कितना गलत है, और उस गलत परिस्थितियों के सामने एक चेहरा किसी दूसरे का नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, तो यह हड़बड़ाहट राजनीतिक तौर पर और तीखी हो जाएगी। और शायद इसीलिए एक शब्द भारत की राजनीति में नए तरीके से निकल कर आया। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में जब राहुल गांधी ने शक्ति का जिक्र किया, तो सुबह होते होते प्रधानमंत्री ने उस शक्ति को इस देश में महिलाओं के साथ जोड़ा, आराधना और आस्था के साथ जोड़ा, और इस बात की तस्दीक करने लग गए कि दरअसल वह उन शक्तियों के साथ है जो इस देश में खास तौर पर हिंदू धर्म के भीतर महिला शक्ति के तौर पर परिचायक है। राजनीतिक तौर पर शक्ति का मतलब तो इस देश के उस कॉरपोरेट के हाथों में सब कुछ सौंपने की बात थी, जिसका जिक्र लगातार हो रहा था कि आखिर इस देश में हवाई अड्डे किसे दे दिए गए, बंदरगाह किसे सौंप दिए गए, रेलवे लाइन भी प्राइवेट हाथों में क्यों दी जा रही है। इस देश के भीतर में कोई भी बिजनेस हो, कोई भी खादान हो, कोई भी मिनरल का सवाल हो, सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले है, तो ताकत तो वहीं पर है, और उस ताकत के एक मुखौटे के तौर पर मौजूदा सरकार तो नहीं है। आज शक्ति को लेकर राजनीतिक तौर पर जब प्रधानमंत्री मैदान में कूदे, तो उनकी पहली राजनीतिक सभा ने ही इस बात का अंदेशा दे दिया कि प्रधानमंत्री शक्ति को लेकर ना सिर्फ भावुक हो गए हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर वो समझने लगे हैं कि जिस बातों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर जनता ने उसी रूप में उन बातों को ले लिया तो फिर 2024 का चुनाव उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और कल बात बात में राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि देखिए पता नहीं कल किस मुद्दे को उठाकर ये किस तरीके से इस देश का ध्यान डाइवर्ट कर देंगे, यानी दूसरी दिशा में ले जाएंगे।